अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आई एम औरंगज़ेब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। वो कह रहा है आपने क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर आपने कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर उसको कैलकुलेट करके देना है। किस चीज़ का करके देना है? एक सर्कल है और उसका एक सेक्टर है, मींस सर्कल का कोई एक पार्ट है, उसका आपने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है और सेंट्रल एंगल है 90 डिग्रीज। सही हो गया। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं स्टेटमेंट को। तो इसमें देखें, मेरे पास क्या था, एक सर्कल बना हुआ है। सही हो गया। अब सर्कल में क्या है कि उसका एक सेक्टर है। सर्कल का आप कोई भी पार्ट लेते हो तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसे अब ये पूरा सर्कल था, इसका उसने कितना पार्ट लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पार्ट ले लिया, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सही हो गया। अब इसमें उसने बताया हुआ है कि रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है। ये रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है। अगर ये 10 सेंटीमीटर्स है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर्स होगा, क्योंकि सर्कल जो होता है उसके सेंटर वाले पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक, सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर्स, तो इसका भी कितना होगा, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर्स होगा। और उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। आपको पता है कि हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं इसको अलग करके लिख लेता हूँ। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप जितनी भी साइड्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो भी बाउंड्री है किसी भी शेप की, उसको अगर आप ऐड करके लिख देते हो तो वो क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। जैसे अब मेरे पास ये था, अगर ये 10 सेंटीमीटर्स है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर्स होगा। अब ये दो साइड से ऐड करूंगा और तीसरी साइड ये वाली मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर मींस बाउंड्री आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और दोबारा मैं उसी पॉइंट पे वापस जाता हूँ तो ये क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है। और इसको, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं। अब ये दो चीज़ें तो हमारे पास हैं लेकिन ये नहीं है, तो इसे हम क्या कहते होते हैं, आर्क लेंथ कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं, आर्क लेंथ। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों के साथ ऐड कर देते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें पता है, वही नाउ दैट हम जानते हैं कि आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है। आर्क लेंथ होती है x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब इसको आप L से भी शो कर सकते हो, L भी लिख सकते हो इसकी जगह। किसके इक्वल होता है, x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सही हो गया। x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ आएगा। अब मैं आर्क लेंथ पूरा नहीं लिखूंगा, इसकी जगह सिर्फ एल लिख दिया करूंगा। सही हो गया। एल मींस आर्क लेंथ। अब एक्स की जगह आपको पता है कि हम क्या लिखते होते हैं, एंगल। एक्स की जगह क्या लिखते होते हैं, एंगल। एंगल को हम एक्स से शो करते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 90 डिग्रीज ओवर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। क्योंकि एक सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें पता है पाई किसके इक्वल होता है, पाई होता है 22/7 के इक्वल। तो मैं पाई की जगह क्या लिख दूंगा, 22/7। 22/7 लिख दूंगा। मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर क्या है, रेडियस हमारे पास। अब रेडियस क्या था, आर मींस रेडियस। रेडियस किसके इक्वल था, 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल था। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 10 सेंटीमीटर्स। सही हो गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएंगे। 9 वन ज़ा 9, 9 4 ज़ा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। अब अगेन इस 2 की कटिंग करते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा मेरे पास। अब L किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, L इज इक्वल टू मीन्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू
1/1 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 11/7 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर्स। सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। इस 1 को मैं 11 से करता हूँ तो क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। 11 1 11। अब इस 11 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 110। तो आर्क लेंथ किसके इक्वल होगा? 110/7। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे और डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करवाता हूँ तो मेरे पास आर्क लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? एल मीन्स आर्क लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? 15.71 सेंटीमीटर्स के इक्वल आ जाएगी। सही हो गया। अब हमारे पास क्या आ गई? आर्क लेंथ आ गई। लेकिन हमने क्या फाइंड करना था? पेरीमीटर फाइंड करना था। तो मैंने बताया था कि पेरीमीटर कैसे आएगा? ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सही हो गया। अब इसमें क्या करूंगा? रेडियस प्लस क्या आ जाएगा? आर्क लेंथ। तो अब देखें, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये कितना है? 10 है। और ये भी कितना है? 10 है। 10 सेंटीमीटर्स प्लस 10 सेंटीमीटर्स प्लस अब आर्क लेंथ जो हमने अब फाइंड की है वो कितनी आई है? ये वाली 15.71 15.71 सेंटीमीटर्स। अब देखें, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर्स प्लस क्या आ जाएगा? 15.71 सेंटीमीटर। सही हो गया। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? 35.71 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मीन्स कोई एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर है, उसका एक पार्ट है, जिसका हम लोगों ने क्या फाइंड किया? पेरीमीटर फाइंड किया हुआ। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।